बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपकी होस्ट गुलशन C16 से। आज हम DHA फेज 4 में मौजूद हैं और हम एक ऐसी शॉप पे मौजूद हैं, मिठास मिठास पे हम मौजूद हैं। और ये एक ऐसी यूनिक मिठाई की स्वीट शॉप है जो आपको पूरे लाहौर में जिसकी यूनिकनेस कहीं और नहीं मिलेगी, किसी और ब्रांड पे नहीं मिलेंगी। आए मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। व्यूअर्स, ये इनकी मिठाई डिफरेंट स्टाइल लड्डू पनीर, और ये सबसे यूनिक चीज इनकी कि इनकी पान शेप, स्ट्रॉबेरी, एप्पल शेप में, और ये अंजीर हलवा, ये पान पिस्ता, ये सारी वो चीजें हैं जो यूनिक हैं, जो आपको किसी भी और ब्रांड पे और इतने यूनिक स्टाइल में और इतनी फिनिशिंग के साथ नहीं मिलेंगी। और यहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ एक ट्रेडिशनल मिठाई नहीं मिलेगी, बल्कि काफी कल्चर्स की मिठाई मिलेगी। और ये देखें, इसके साथ यहाँ पे खीर है, रसमलाई है, और ठूठी फिरनी जो ठूठी में होती है वो है, साथ दूध है, और इसके अलावा खीर। और सबसे मजे की चीज, ये सिर्फ एक मिठाई शॉप नहीं, यहाँ पे आपको सैलेड बार भी अवेलेबल है, गोलगप्पे हैं, सैलेड है, आपके पास दही बड़े, वड़ा पाव, और ये साथ आइसक्रीम भी है। ये भी आप देख सकते हैं, ये आइसक्रीम है। और इसके अलावा यहाँ पे बर्थडे पैकिंग के लिए या आप कोई गिफ्ट वगैरह रैप करवाना चाहें वो भी अवेलेबल है। अदर देन दिस, यहाँ पे शहद भी अवेलेबल है। ये एक प्योर पैकेज है, एक शॉप ऐसी पूरा पैकेज है जो आपको मिठाई की हर चीज, मीठे से रिलेटेड आपको हर चीज मिलेगी, चाहे वो मिठाई हो, आइसक्रीम हो, गोलगप्पे हो, या ये ब्राउनीज, इंग्लिश बच्चे जो बहुत पसंद करते हैं, ये सब चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये एक कंप्लीट पैकेज है मिठास का। जैसा कि मैंने आपसे नीचे कहा था कि आज हम बॉम्बे चौपाटी और मिठास के ऑनर अदनान सरवर शेख साहब के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी, और आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। और आज हम इनकी लाइफ के जर्नी में कि किस तरह वो बॉम्बे चौपाटी और मिठास के बिजनेस में आए, और इससे पहले वो क्या करते थे, किस तरह से उनको इस ट्रैक का, इस लाइन के बारे में इसकी तरफ आने के लिए उनको मोटिवेशन मिली, ये हम उनकी जुबानी सुनेंगे। कि आज आप अपनी पूरी टीम के साथ हमें एक मिठास हमारी स्वीट्स पे आए हुए हैं, तो बहुत शुक्रिया जी। आपके दो सवाल थे कि बॉम्बे चौपाटी में कैसे आया और कैसे मिठास को हमने लेके चले। 2013 में हमने लाहौर में पहली ब्रांच बनाई बॉम्बे चौपाटी की, MM आलम रोड पे। आपके व्यूअर्स जो इस वक्त देख रहे हैं उनको बिल्कुल इस बात का याद होगा कि 2013 में हमने इस बिजनेस में स्टार्ट का कदम लिया। इससे पहले राइस एक्सपोर्ट का मेरा काम था, और जितना भी आपके चावल की इंडस्ट्री वाले आप व्यूअर्स देख रहे हैं वो सब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जानते हैं, क्योंकि मेरे अमरीके में राइस का बिजनेस था और मैं पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर एक्सपोर्ट करता था। लेकिन मुझे इस लाहौर की मिट्टी से, इसकी रोड से, इसकी हर जगह से, लाहौर की कहते हैं आबो हवा से मुझे इश्क है। तो मैं ये समझता था कि लाहौर में जितने गोलगप्पे बिक रहे हैं वो अनहाइजीनिकली बिक रहे हैं, रोड साइड बिक रहे हैं। हमें पता नहीं होता था कि उसका खट्टा पानी जो है कोनो नहर दे फड़ के पाया नहीं या मसाला पा के बनाया नहीं, हमें नहीं पता था। हम खाने वाले थे, मैंने भी उन रेडियो से खाया, मुझे देखने वाले आपके व्यूअर्स ने बहुत सारे रेडियो से खाया होगा, जिंदगी भर खाते रहे। बट एहसास ये हुआ कि ये जो आने वाली नस्ल है, ये जो आने वाले बच्चे हैं, इनके अंदर इतनी कुव्वत मुदाफत नहीं है जितनी देसी खुराकों के बाद अल्लाह ताला की जात ने हमारे अंदर पैदा की हुई थी हमारी जनरेशन में। तो इन बच्चों के साथ अगर मैंने ये जुल्म किया कि ये जो गोलगप्पे हैं, ये जो खट्टा पानी है, ये जो हाइजीनिकली स्ट्रॉन्ग ना पिलाया, तो ये बहुत जल्दी बीमार भी हो जाएंगे और ये चल भी नहीं सकेंगे। तो मुझे ये था कि आने वाली नस्ल के लिए कोई ऐसा काम करूं कि जो मेरी जिंदगी में मेरे बच्चों के लिए रिस्क हलाल का जरिया भी बने, और उसके बाद हमारी एक शौक भी पूरा हो खाना खिलाने का। तो फिर बॉम्बे चौपाटी एज अ ब्रांड जी हमने लिया 2013 में, और वी ओपन अ रेस्टोरेंट ऑन MM आलम रोड। पहली ब्रांच हमने खोली 17 अप्रैल 2013, बुध का दिन था। तो हमने पहली ब्रांच खोली और अल्लाह ताला की जात ने आज की डेट में बॉम्बे चौपाटी को पंजाब का एक नोन ब्रांड बना दिया। हमारी ब्रांचेस जो है वो फैसलाबाद, रैनियर खान, रावली, मुल्तान, न्यू मेट्रो सिटी झेलम और गुजरावाला ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं।
लाहौर के अंदर भी हम 3 ब्रांचेस चला रहे हैं बॉम्बे चौपाटी की, जो एम्पोरियम मॉल है और पैकेजेस है और डॉर्मिन है। जो डॉर्मिन मॉल वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल बना है पंजाब का, लाहौर का, वो उसमें भी हमारी ब्रांच है। ये काम तो कर रहे थे। फिर 2016 में हम केटरिंग में भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त बॉम्बे चौपाटी रेस्टोरेंट्स एंड केटरिंग के नाम से हमारी वीडियो से हट के कहीं और जाने का मौका न मिले, तो वो ये है कि हमारा ईयर वाइज सुने कि हमने कैसे ग्रेजुअली लाहौरियों के लिए काम किया और कैसे बॉम्बे चौपाटी बनाया, कैसे मिठास बनाया, मेरे अल्लाह ने कैसे कैसे हमें तोहफे दिए। तो 2016 में मुझे वन ऑफ द मोस्ट हमारी डिसेंट एक्ट्रेसेस हैं पाकिस्तान की, ज़ेबा बेगम, जो मोहम्मद अली साहब की वाइफ हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि मेरे नवासी का एक इवेंट है तो इसको केटर कर दो, 125 बंदे की केटरिंग है तो अदनान की आप केटर कर दो। मैंने कहा मैम मैं आज तक इस काम में कभी आया नहीं। तो मुझे कहती हैं कि ये जो कर रहे हो, ये जो रेस्टोरेंट का काम कर रहे हो, ये इससे पहले कभी किया था? मैंने कहा नहीं जी, ये भी नहीं किया था, बिकॉज मैं तो राइस एक्सपोर्टर था, मुझे तो राइस का पता है सारे का सारा। मेरा फैमिली बिजनेस चावल का है, हमारा पूरा खानदान चावल का काम करता है। तो रीजन ये थी कि मेरे लिए वो एक टारगेट बन गया कि ये भी काम जो है, ये भी अगर अल्लाह ताला मुझे दे दे केटरिंग का। इन 9 सालों में इस वक्त लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह हम वन ऑफ द टॉप केटरर्स हैं जी। बॉम्बे चौपाटी रेस्टोरेंट्स एंड केटर के नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है, उसमें मेरी अक्सर वीडियोस आपने मुख्तलिफ इवेंट्स हमने जो किए हैं वन ऑफ द टॉप सेलिब्रिटीज के साथ, जो बड़े बड़े एक पाकिस्तान के नोन शख्सियत है, जमामुल हक साहब हो गए, इमाम हो गया, इस तरह करके जो एक्ट्रेसेस हैं कई, उनके हमने काम किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द टॉप केटरिंग में काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा खाना खिला रहे हैं। फिर करते करते जी मिठास 2019 में अल्लाह ताला ने ये दिल में डाला कि जो मिठाइयां मैं बाहर से लेके आता था दुबई वगैरह से अपने फैमिली के लिए, ड्राई फ्रूट्स ओरिएंटेड मिठाई जो होती थी, वो आज की डेट में दुबई वगैरह का इन्फ्लेशन की वजह से वो हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत महंगी हो गई है। जब दिरहम जो था वो 25-26 रुपए का था, तब वो 40 दिरहम की मिठाई हमें महंगी नहीं लगती थी। आज वही मिठाई जो है वो 140 दिरहम की चलेगी और दिरहम भी 8,000 यानी कि 84 रुपए का, 80 रुपए का दिरहम हो गया। अब वही जो मिठाई जो आज की डेट में ड्राई फ्रूट आइटम जो है वो 14,000 रुपए किलो दुबई बिक रही है। मेरा ये विजन था, मुझे इस शहर से, इस मिट्टी से, इस लाहौर से इश्क है। मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर जितनी का मुझे यहाँ रहने का शौक है, मुझे और कहीं पे उतना रहने का शौक नहीं हुआ। मैं दुबई भी रहा 6-7 साल और मुझे वहां पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये शिफ्ट हो जाओ, लेकिन मेरे अंदर ये मिट्टी की जो खुशबू है ये नहीं जा रही। मेरे अंदर ये लाहौर का जो इश्क है, पिछले 5 सालों में आधा पाकिस्तानी छोड़ के चला गया पूरे उसको बाहर, आउट ऑफ कंट्री में। लेकिन मैंने आज तक, मैं आपको कसम उठा के कहता हूँ कि मैंने आज तक नहीं सोचा कि मेरा कोई बाहर की कंट्री में जाना हो या मैं रहूं वहां जाके। मुझे इस मिट्टी से, इस लाहौर से, इसकी हवा से, अपने आबाओ अजदाद की कब्रों से इश्क है। तो मैं उस इश्क की वजह से कभी इस शहर को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। जब मैं इस शहर को सोचने का सोच नहीं सकता था, तो मेरा दिल था कि मैं वो चीजें यहाँ पे डेवलप करूं जो लाहौर में इससे पहले नहीं थी। तो मिठाई के काम में पाक परवरदिगार इसलिए लेके आया कि जितनी लाहौर में मिठाइयाँ सेल हो रही थी वो 100% मेरी नजर में अप टू पाक नहीं थी। उसके 2 रीजन थे। ये ना समझिएगा कि मैं किसी को बुरा कह रहा हूँ, किसी को अच्छा कह रहा हूँ। मैंने 30-35 दुकानों की मिठाई बुआई। मैं भी आप सबकी तरह एक फूडी हूँ, मैं भी एक खुश खुराक इंसान हूँ। मैंने कोई लाहौर की रेडी नहीं चढ़ी, कोई 5 स्टार नहीं चढ़िया। मैंने हर जगह जाके खाने खाए, हर जगह जाके एक खाने को एंजॉय किया और खाने के पैरामीटर्स के ऊपर फिर मैं खाने को डेवलप करवाए कि रोटी लाल करके ले आई, निहारी पका के ले आई, को पाए ऐसे हो, शोरबा ऐसा। तो मुझे शौक है चीजों का। जब शौक था तो ये मिठाइयां देने का भी शौक आया और उसकी वजह थी मिठाई के काम में आने की कि जितनी मैंने मिठाइयां टेस्ट की वो या तो बहुत ज्यादा मीठी थी या वो दुकानों पे पुरानी पड़ी हुई थी। अब ये 2 पैरामीटर्स थे जो मिठाई के काम में होने चाहिए कि मिठास उतनी होनी चाहिए जितनी किसी मिठाई को जरूरत है, और मिठाई का भी एक लाइफ है, ये भी एक इसकी फूड आइटम है, इसके 48 एक्सपायरी है। इसको भी देखा जाए कि जो शॉप्स पे हमने रखनी है वो मिठाई जो मेरा कस्टमर लेके जाएगा तो 48 घंटे या 40 घंटे उसके बेडरूम में, उसके बेड साइड पे या कहीं ना कहीं टेबल पे पड़ी होनी है। मिठाई की ऐसी आइटम नहीं है कि आप कट्ठी 9-10 पीस खा लें। आपने खाने के बाद एक आधा पीस खाना, मुंह मीठा करना है, क्योंकि मुझे खुद क्रेविंग है मुंह मीठा करने की। मैं रह नहीं सकता हूँ मुंह मीठा किए बगैर। तो मेरे इसलिए मैं रात को बच्चों की टॉफियां भी खा जाता हूँ, मैं कुछ नहीं छोड़ता। मैं मीठा आज भी बड़े शौक से खाता हूँ। तो रीजन ये कि मुंह मीठा करने के लिए आपने अपने बेड साइड पे रखनी होती है, अपने रूम में रखनी होती है।
उसकी लाइफ, आपके घर वाली लाइफ भी मिठाई के ओनर को देखनी चाहिए कि जो लाइफ आपके मिठाई ने घर पे गुजारनी है वो भी ठीक रहे। तो इस वजह से फिर हम इस बिजनेस पे आए। मिठास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 सालों में काम कर रहा है। लाहौर में वन ऑफ द टॉप ब्रांड है मिठाई का। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी मिठाई में मीठा कम है। हम मिठास वाले जरूर है, लेकिन मिठाई में मीठा उतना है जितनी किसी भी प्रोडक्ट को उसकी जरूरत है। तो ये थी जी जर्नी। पिछले 12 सालों में हम इस फूड बिजनेस पे आए। बॉम्बे चौपाटी, केटरिंग एंड मिठास, बंद कबाब, बिरयानी, बारबेक्यू, मीठे में गुलाब जामुन, ठूठियां, नान डिफरेंट किस्म के, पराठे सुबह के टाइम पे, ये सारा कुछ बॉम्बे चौपाटी ने आपकी नीड पूरी की। बॉम्बे चौपाटी ने आपकी जरूरतें पूरी की। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज भी याद है, मैं मालम रोड पे एक साहब मेरे पास आते थे, रेगुलर कस्टमर थे। तो कीमा खाने आते थे दोपहर को, तो कहते थे यार मैं सच्ची गल दसा, मेरी बेगम तो चंगा कीमा तुझे बनाते हो। अब रीजन ये थी कि मैं इस चीज में खुद बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, साइको की मत में, फिर क्वालिटी कॉन्शियस था बहुत ज्यादा। मैं आज तक पल्ले और रान का मिक्स कीमा यूज करता हूँ। मैं नहीं पल्लों का खेला यूज कर सका, मैं नहीं मटन वालों से उसकी मर्जी के मुताबिक मटन ले सका, मैं आज भी मटन अपनी मर्जी से लेता हूँ। रीजन ये है कि मेरा ये पैशन है, मेरा शौक है, मुझे जुनून की हद तक शौक है आपको अच्छी से अच्छी चीज खिलाने का। तो ये एक शौक जो था, ये इस बिजनेस को लेके आगे बढ़ा। फिर डाइवर्सिफाई कुजीन, हर शहर को इस चीज की जरूरत थी। हर शहर को जरूरत है 300 का पराठा रोल मेनू चंगी जगह तो मिले, हर शहर की जरूरत है मेनू गोलगप्पे चंगे मिलन, हर शहर की जरूरत है मेनू बारबेक्यू अच्छा मिले। किस शहर की जरूरत नहीं है? हाइजीनिकली स्ट्रॉन्ग हमें चीजें मिले, जायका मिले, टेस्ट मिले, अच्छी क्वालिटी मिले, हर शहर की जरूरत है। तो वो अल्लाह ताला की जात ने फिर उन शहरों में फ्रेंचाइज मॉडल के थ्रू पाक परवरदिगार ने पहुंचाया, और वहां पे लोग काम कर रहे हैं, वहां पे अच्छा एक लोगों को सर्व कर रहे हैं, क्वालिटी फूड दे रहे हैं। मिनरल वाटर में खट्टा पानी पिलाते हैं, मिनरल वाटर की आइस यूज करते हैं। वन ऑफ द टॉप ब्रांड सूफी के ऑयल में गोलगप्पा फ्राई करता हूँ, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, आज भी कोई चीज बाहर से नहीं लेता। एक छोटी सी सवैयां होती हैं हमारे चार्ट्स के ऊपर डलती हैं, मेरे जो अक्सर आपके जो व्यूअर्स हैं या जो मेरे हमारे कस्टमर है बॉम्बे चौपाटी के, दे डू एवरीथिंग, चार्ट्स के ऊपर सवैयां डलती हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एक किस्सा सुना देता हूँ। 2013 में मुझे ये ऐसा लगा कि यार ये 5-7 किलो सवैयां हैं, ये हमने खुद क्या बनानी है, ये बाहर से ले लेंगे किसी से। मैंने एक दो वेंडर्स बुला लिए। बड़ी नॉर्मल सी बात है, आज भी मेरे जो आपके रेस्टोरेंट हमारे शुरू करते हैं वो एक्सेसिव चीजें बाहर से लेते हैं। तो मैंने वेंडर बुला लिए। मैंने एक वेंडर को कहा, मैंने कहा यार ये सवैयां मुझे देने लगे हो ना, तो मुझे जरा अपना एड्रेस बताओ, मैं आपकी फैक्ट्री विजिट करना चाहता हूँ। उसके आगे से मेरा थोड़ा तबस्सुम उड़ा दिया, मजाक उड़ा दिया। उसने कहा डॉक्टर साहब 5 किलो सवैयां नहीं लानियां ते तुसी कहते हो मैं फैक्ट्री विजिट करना चाहता हूँ, मैं भी फैक्ट्री विजिट करवाता। मैंने सोच लिया कि अगर मैं उसकी फैक्ट्री विजिट ही नहीं कर सकूंगा तो मैं अपने कस्टमर्स को इतनी कैपेबिलिटी के साथ, इतनी ओनरशिप लेके चीज कैसे खिला सकूंगा। क्वालिटी मेंटेन नहीं हो मैंने सकेगी। वो पहले दिन से लेके आज तक वो सवैयां भी खुद बना रहा हूँ, मैंने कॉम्प्रोमाइज ही नहीं किया क्वालिटियों पे। तो ये एक बेसिकली चीज थी जो अल्लाह ताला की जात ने हमें पूरी, क्योंकि ये टीम वर्क है, ये अकेले बंदे का काम नहीं, ये मैं अकेला नहीं, मेरे साथ टीम है, मेरे पार्टनर्स हैं, तो नेफ्यूज हैं, शेफ है मेरा मेरा जो पिछले 12 साल से हमें सारा लेके चल रहा है, वो शेफ हमारे साथ है। तो रीजन ये कि ये पूरी टीम है, कुछ 7-8 बंदों की, वो टीम लेके चल रही है इस वक्त पूरे पंजाब। ये बहुत बड़ी बात है कि जब आप एक चीज को, एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उसमें क्वालिटी मेंटेनेंस, कि आपके डे 1 से लेके ऑनवर्ड आप उस बिजनेस की क्वालिटी को मेंटेन रख सकेंगे, बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा सर कुछ चीजें मुझे बड़ी इंस्पायरिंग लगी आपकी इस मिठास के बारे में, कि ये आपकी स्ट्रॉबेरी और एप्पल शेप, और ये बहुत डिफरेंट सी है, यूनिक है। इसका आइडिया, इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली कि मुझे इस फॉर्म में बनानी चाहिए? क्योंकि मिठाई की वैरायटी और आपके इस न्यू इनोवेशन ने बहुत से ब्रांड्स को पीछे छोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इनोवेशन के अंदर मिठास वन ऑफ द टॉप ब्रांड है जी लाहौर में। इनोवेट जिसने मिठाई को किया और मिठाई को किसी और तर्ज पे लेके गया। ये जितनी आप स्ट्रॉबेरी देख रही हैं, समोसा देख रही हैं, ये जो पान देख रही हैं, ये एप्पल देख रही हैं, ये सारा काजू मेक है। पता होता क्या था, छोटे छोटे बच्चे जो है ना, ये चीजें खानी छोड़ गए हुए हैं, मिठाई से हट गए हुए हैं, ब्राउनीज पे आ गए हुए हैं, कुकीज पे आ गए हुए हैं। उनको मिठाई का पता ही नहीं था कि हमारे मुल्क में इतनी अच्छी मिठाई बनती है। हम सारी जिंदगी बचपन में चमचम, बालूशाही, लड्डू, रसगुल्ले, ये चीजें खाते रहे। हम क्रिकेट मैच खेलते थे आपस में फ्रेंड्स,
तो उसकी शर्त ये होती थी कि जो हारने वाली टीम है ना, वो जीतने वाले को अनलिमिटेड रसमलाई खिलाएगी। सही। तो जिस टीम में मैं होता था, लोग डर जाते थे, बिकॉज मैं 18 खाता था एक वक्त में। माशाल्लाह मैं 18 माशाल्लाह। रसमलाइयां एक वक्त में निराला की खाता था, फीस सेंटर में शॉप होती थी। मैं उसके बाहर सीढ़ियों पे बैठ के ना क्रिकेट मैच खेल के शाम को 5-6 बजे 7 बजे, तो 3 डब्बे अपने लेके साइड पे होता। मैं जीता इसलिए था कि मुझे 18 रसमलाइयां मिलेंगी। लिटरली हम लोग क्रिकेट खेलते थे, जवानी की बात बता रहा हूँ। तो ये शौक था। फिर वो चीज निराला खत्म हो गया, नॉर्मल दोबारा आया माशाल्लाह, लेकिन उस वक्त वो एक दफा एक गैप आ गया को 8-10 साल का। तो मिठाई का लोगों का ट्रेंड बदल गया। ये ट्रेंड को वापस लाने के लिए 2020 में फिर ये मिठास आया, और फिर हम इसके लिए दुबई गए। फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं किया कि लोकल बंदे पकड़ के यहाँ मिठाई की दुकान बना दी, नहीं। वी वेंट टू दुबई। हम जहां से शेफ ले गए 5-6, हमने वहां पे ट्रेनिंग ली, हम 15 दिन रहे वहां पे मुख्तलिफ हलवाजात सीखे। ये काजू स्ट्रॉबेरी, ये काजू पान, ये एप्पल, ये सब में दुबई से सीखे हैं। ये हमारी अपनी मेकिंग यहाँ पे, हमें सिखाने वाले यहाँ पे नहीं है, बिकॉज हमारी तहकीक कम है। तो अल्लाह की जात ने फिर ये इस बारे में लगाया, और पाक परवरदिगार ने हमारे लिए रास्ते पैदा किए। और वही बॉम्बे चौपाटी जिस तरह दुबई गया था सीखने के लिए, और गोलगप्पे सीख के अपने लाहौर वालों की खिदमत कर रहा है 12 साल से, इसी तरह मेरे पाक परवरदिगार ने मिठास को भी ले गया दुबई, और पूरी टीम को। और वहां से हम लोग डिफरेंट वेराइटियां सीख के अभी आने वाले वक्तों में आपको बंगाली स्वीट, कुनाफा और बड़ी डिफरेंट चीजें खिलानी है मिठास में। अभी इंशाल्लाह ताला इस पे हमारी R&D जारी है, हम काम कर रहे हैं। मेरे अल्लाह ने चाहा बहुत जल्दी आपको बड़ी नई चीजें देंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आजकल के बच्चे जो हैं वो इंग्लिश फूड की तरफ कन्वर्ट हो चुके हैं। ब्राउनी खा ली, हम लोग ने केक खाना है या चीज केक खाना है, वो इंग्लिश फूड की तरफ हम लोग उसे कंसीडर करते हैं कि वो एक उस तरफ की इनोवेशन है, और ये हमारा देसी स्टाइल है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होगा। उन्हें पता होगा कि हमारे ट्रेडिशनल फूड में क्या क्या चीजें हैं। जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। ये ट्रेडिशनल फूड ही हमारी पहचान है। हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि हमारे रसगुल्ले हमने बचपन में क्या क्या खाया हुआ है, और आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह ये रवायत हमारी हमारी पुरानी पहचान लोगों को वापस आई है। मिठास ने पुराना टेस्ट वापस दिया, पुराना जायका वापस दिया है। ये सिर्फ मिठाई दिखाने के लिए ये इस तरह की कोई शक्लें नहीं हमने बनाई, हमने उसके जायकों पे काम किया, हमने उसके टेस्ट पे काम किया, हमने एक एक चीज पे काम किया। खोया पेड़ा है, ये आप प्लेट भर के मिठाई खा लें, जितनी प्लेट पड़ी हुई सारी खा लें, आपका मुंह उतना ही मीठा होगा जितनी जरूरत है। आपको ये फील नहीं होगा कि मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मिठाई खा गया। माजरत के साथ, क्योंकि मैंने जिस टाइम से मेरी जो जनरेशन है या जो मेरी इरा है, मैंने जो उनसे मिठाई खाई है, वो जो आज की मिठाई है, जो आपके टाइम की मिठाई होगी, शायद उसमें टेस्ट में फर्क होगा, लेकिन मैं इस मिठाई को कहूंगी कि ये अनबीटेबल टेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसका टेस्ट मैंने अब तक की जितनी मिठाई टेस्ट की है, सबके सामने जो है ये टॉप पे है और अनबीटेबल है। 1 साल की पूरी R&D थी हमारी। 1 साल के लिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहे कि हमने मिठाई के काम में आना है नहीं आना। 1 साल के, क्या उस पर पैसे नहीं लगते, क्या उस पर सोचे नहीं लगती, क्या उस पर टाइम नहीं लगता। हमने मुख्तलिफ इलाकों में, आपको यकीन करें, मैं आसपास के जितने इलाके, रायगढ़, कामोकी, मुरीद के, शेखपुरा, जो जो वहां पे बोड़ इमराबाद, गुजराला, जो जो यहाँ पे मुल्तान, जो जो आसपास के इलाका के, हत्ता के कराची भी, जो जो वहां पे अच्छी मिठाइयां बनाता था, मैंने सबकी मिठाइयां मंगवाई। मिठाई मंगवा के डिसाइड किया कि हमें इस बिजनेस में आना भी है यार। फिर मेरे अल्लाह लाया, और इस वक्त मिठास जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द टॉप काम कर रहा है। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको कुछ इसका सैंपल भी दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से ये बाकी जो है मिठाई मार्केट में जितने भी ब्रांड्स या दूसरी शॉप्स अवेलेबल हैं उनसे किस तरह से डिफरेंट है। ये देखिए, ये रसगुल्ला उठाया, इसमें से आपको कोई शीरा अलग से गिरता हुआ बहता हुआ फील नहीं हो रहा। ये आप दूसरा भी उठाएंगे, उसमें भी कोई आपको क्वालिटी में या बिल्कुल बहता हुआ शीरा फील नहीं हो रहा, बल्कि हाथ को भी कोई बहुत ज्यादा नहीं लग रहा। ये वो एप्पल शेप जिसे देख के शौक शौक में भी बच्चे खा लेंगे, कि माएँ खिलाती हैं कि अच्छा बेटा ये हमारा ट्रेडिशनल है, ये आपको पता होना चाहिए। ये अब इंजीर से बना इंजीर से बना हुआ है, सारी इंजीर ये सारी इंजीर से बनी हुई है। और ये वो मोतीचूर का लड्डू है जिसे आज शायद कोई इतना ज्यादा जानता भी नहीं होगा। और ये सारी एक ही मुल्क की मिठाई नहीं है। हमारे यहाँ पे ये वर्क लगाने का ट्रेंड जो था, किसी मिठाई में था, किसी में नहीं था, किसी ब्रांड में नहीं था। इसमें आपको जब इनकी ये स्ट्रॉबेरी जो है ये भी बहुत यूनिक है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा अब हम
इनके बाकी जर्नी के बारे में पूछेंगे कि किस तरह इनको एक ही चीज को देखें, एक वो सिंपल इंजीर के साथ है और ये ये पिस्ते के वैरायटी साथ है जी, ये सेंटर पिस्ते में के सेंटर साथ में है। पिस्ता लगा हुआ है जी और साइडों पे अंजीर है। तो ये और ये पान स्टाइल, ये मैंने टेस्ट किया है और ये इतना औसम टेस्ट है कि आपको लगेगा कि आप रियल पान खा रहे हैं। जो लोग पान छोड़ना चाहते हैं और एक हेल्दी फूड की तरफ आना चाहें, क्योंकि ये फुल ऑफ नट्स है। बाहर से आपको पान का टेस्ट आएगा लेकिन अंदर फुल ऑफ नट्स है और हेल्दी चीज है। काजू बादाम शहद काजू और जाफरान से बनी हुई सब चीजें कुछ जी। ऐड है इसमें। तो आप इसकी तरफ भी मोटिवेट हो सकते हैं कि अगर आप छोड़ना चाहें तो आप इसकी तरफ थोड़ा थोड़ा करके मूव हो और वो एक जो अनहाइजेनिक और अनहेल्दी चीज है उसे छोड़े और हेल्दी की तरफ मूव हो सकते हैं। इसके अलावा सर और आपके जो है आप किसी अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करें कि आप क्या पैगाम देंगे आज की जनरेशन को और बिजनेस के बारे में। देखिए जी, आज की जनरेशन के लिए तो मेरा यही पैगाम है कि जो भी काम करें अपने पैशन, अपना जुनून, अपना शौक साथ रख के काम करें। फिर खुदा के ऊपर ईमान तो पहली जिंदगी की हमारी एक मुसलमान की एक होनी चाहिए। अकीदा ऐसा होना अकीदा चाहिए। है कि सबसे पहले ईमान है, खुदा यकीन रखें और फिर अपनी कोशिश पूरी करें। हमारे अंदर ये बहुत ज्यादा मैंने बच्चों में देखा, आने वाली नस्ल में देखा कि ये कैसे होगा। उनके पास ये सवाल है कि ये कैसे होगा, ये क्यों होगा, ये ये बात छोड़ दें, ये अल्लाह पे छोड़ दें, कैसे होगा। आप अपनी मेहनत, अपनी तहकीक, अपनी सोच, अपनी जो जुनून है वो जरूर अपने बिजनेस में, अपने काम में लेके आए। शौक के मुताबिक काम करें, फिर आपके लिए रास्ते खुद ही खुलते जाते हैं, आपके लिए खुद ही वो राहें पैदा होती जाती हैं। ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात की सर ने कि वो जिसे पंजाबी में कहते हैं शौक का कोई मूल नहीं। जिस वक्त एक इंसान शौक के साथ कुछ करता है तो उसके लिए रास्ते खुद ब खुद अल्लाह ताला बनाते जाते हैं। इसी के साथ मैं आपकी हो केटरिंग के लिए, क्योंकि आपने बताया आपका केटरिंग का बिजनेस भी है, तो केटरिंग के लिए और मिठाई के ऑर्डर के लिए आपका जो है कितने दिन पहले या कितने टाइम पहले आपको बताना पड़ता है, और फूड डिलीवरी जी आपकी जो है वो साथ आप करते हैं या कोई ऑनलाइन पेज या कुछ सोशल मीडिया के थ्रू कोई एडवर्टाइजमेंट आपकी है, और आपकी शॉप टाइमिंग्स क्या है मिठास के लिहाज से, जी खास तौर पे इसकी टाइमिंग्स जी और जी इसकी ब्रांचेस। मैं आपको तीनों चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले टाइमिंग्स आपने पूछा। हमारा जो रेस्टोरेंट्स हैं वो तो मॉल्स में है, तो वो मॉल टाइमिंग के हिसाब से है। वो आप पैकेजेस मॉल, डॉर्मेंट मॉल और एम्पोरियम में जो उनके टाइमिंग्स हैं वही हमारे टाइमिंग्स है रेस्टोरेंट के, नंबर एक। फिर हमारी आ जाती है आउटसाइड पे शॉप मिठास पे। मिठास की जो शॉप पे टाइमिंग है ये सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक है। उसकी रीजन ये है कि ये सिर्फ मिठास स्वीट्स नहीं है, ये मिठास कैफे भी है। उसमें हम लोग आपको गोलगप्पे, चाट्स, बंद कबाब, भटूरे चने, वड़ा पाव, पराठा रोल, कैंटकी रैप, कुल्फी फलूदा, ये सब चीजें आपको कैफे के प्लेटफॉर्म पे खिला रहे हैं। वो कैफे हमारा स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम स्टार्ट सुबह 8 बजे। 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक पूरे डीएचए में सिर्फ मिठास ही एक ऐसा ब्रांड है जो आपको भटूरे चने दे रहा है, पूरी हलवा दे रहा है और सारा दिन दे रहा है, ऑल डे है। तो ये हमारी जो स्पेस है, आप जहाँ पे आई है, ये स्पेस पे हम लोग पूरी चने और सारा इनको सब खिला रहे हैं। ये टाइमिंग की बात होगी। आपकी गुलबर्ग वाली ब्रांच है वो भी रात 12 बजे बंद होती है, वो भी सुबह 8 बजे 9 बजे खुल जाती है। वहां पे मिठाई मेन काम है। यहाँ पे हमारा कैफे भी है साथ, हमें स्पेस यहाँ पे ज्यादा मिली थी। तो ये दो टाइम। फिर आपने पूछा केटरिंग के नजरिए से सवाल। केटरिंग का जो ऑर्डर होता है, देखिए 50-100 बंदे का काम होता है, वो तो दो दो तीन तीन दिन पहले भी ऑर्डर आ जाता है। हमारे रेगुलर क्लाइंट का हम उनका काम कर देते हैं। लेकिन जो बड़े काम है 200, 400, 500 बंदे का, वो डेफिनेटली महीना पहले, 2 महीना पहले लोग बुकिंग्स करवाते हैं। फिर इसी तरह मिठास का जो ऑर्डर है उसके लिए हमें सिर्फ 24 घंटे दरकार है। आपका बड़े से बड़ा ऑर्डर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास टीम है, मेरे अल्लाह ने इतनी बड़ी टीम दी हुई है कि वो हम आपको 24 आवर एज पर ऑर्डर हम सर्व कर देते हैं। अब ईद के दिनों में हमारा इतना मैसिव रश होता है, आपको पता है मिठाई का काम पूरे लाहौर आता है। तो ईद के दिनों में जो बड़े ऑर्डर्स हैं वो हम 12-12 घंटे, 8-8 घंटे, 6-6 घंटों में सर्व कर रहे होते हैं। हमारी ईद शब रातें वही है जो आप जिसमें खुशी मनाते हैं, आप खुश होते हैं, आप हमारी खुशियों की मिठाइयां खाते हैं, तो हम ईद मना लेते हैं। तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन जो आपने पूछे वो आपको मैंने बता दिए। सर इसके अलावा बिजनेस के लिए जो है आप एक बिजनेसमैन के हवाले से कोई मोटिवेशनल बात कि एक बिजनेसमैन को किस विजन के साथ काम करना चाहिए। आपने ये तो बताया कि उसे पैरामीटर्स के साथ करना चाहिए, अपने पैशन के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके कुछ पैरामीटर्स भी तो होने चाहिए। देखिए पैरामीटर, सच्चाई से बड़ा कोई पैरामीटर नहीं, झूठ से बड़ा झूठ को नहीं है और सच्चाई से बड़ा कोई पैरामीटर नहीं है। सच बोलोगे तुसी अंदरों भी साफ, तुसी जुबानों भी साफ, तुसी दिमागों भी साफ। तो जब आप साफ होगे तो आपके काम करने आसान हो जाएंगे।
बिजनेसमैन के लिए क्वालिटी तो मैंने बता दी, सबसे ज्यादा यही है। विजन उसका। फिर वो वैसे ही बिजनेस के जो ओनर्स हैं वो वैसे ही सच्चे होते हैं। प्रॉब्लम आती है थल्ले वाले स्टाफ के होते हैं, लेकिन वो जब आपके रिलेशन डेवलप हो जाते हैं तो फिर वहां से भी सच्चाई निकलती है। मैं भी राइट। अपने स्टाफ को कहता हूँ यार झूठ ना बोलिया करो, सच बोलिया करो, उसी सच्चाई के साथ आप कारोबार करो। आपकी पार्टनरशिप भी सच्चाई की बेस पे चलती है, आपका ये सब काम सच्चाई की बेस पे चलता है। फिर मैं आपके एंड से भी एक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका इंटरव्यू काफी लंबा हो गया, क्लोज करें इसको ताकि और भी आपने भी काम जाना होगा। गुजारिश ये है कि एक मैं आपके एंड पे, एक आपके इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आप एक वीलॉगर हैं, आप जी। माशाल्लाह अभी इस फील्ड में नई नई आई हैं, आपका आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला की जात काम चलाएगी और इंशाल्लाह ताला बहुत चलेगा। रीजन ये है कि जो हमारे वीलॉगर्स हैं, जितने बड़े लाहौर में फेमस वीलॉगर्स हैं, दे चार्ज सो मच। वो कोई भी आप उनको कहो ना कि ये वीडियो इस तरह करके बना दो, तो वो इतने पैसे मांग लेते हैं। किसी शॉपकीपर, किसी रेस्टोरेंट ओनर के लिए, कई रेस्टोरेंट ओनर के लिए, शॉपकीपर के लिए वो मुमकिन नहीं है कि वो वीलॉगर को इतने पैसे दे के बुलाए। अब जब पैसे दे के बुलाना है तो फिर इसका मतलब है मैं तो फिर जहर भी खुआवांगा, वो कहेगा क्या बात है अमृत ही खुआता है, क्या बात है, बड़ी जबरदस्त रोटी है यार, कितना मजा आया जहर खा के रोटी का, बिल्कुल ऐसे ही है। पैसे जो मिल गए। तो मेरा स्टांस ये है, उस वीलॉगर से क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे भाई, मेरे विशेषादे, मुझे एक बात बता, ये 2 रुपया जो ले लिया तो फिर तो आपकी जस्टिफिकेशन, आपकी सच्चाई कहाँ गई? मैं इस बात पर नहीं कहता कि पैसा देना नहीं चाहिए, पैसा बिल्कुल देना चाहिए, आप रेस्टोरेंट ओनर को देना चाहिए। जो आपका वीलॉग में खर्चा होता है, जो आपके एक्सपेंस आते हैं, आप मेरे रिश्तेदार नहीं है कि जो आप चल के आए मेरे पास यहाँ पे। मैं दूसरे एंड से भी सोचता हूँ, मैंने आपके एंड से भी तो सोचना है ना, आपके भी तो घर पे बहन भाई है, आपने भी तो घर पे कमाना है। जस्टिफाइड पैसे, एक उतने पैसे नहीं जितने आपकी वीडियो बनने पे खर्चा होता है, जितने रेस्टोरेंट ओनर को बोझ ना पड़े। अनजस्टिफाइड पैसे मत मांगे दुनिया से, क्यों? और साथ एक और बात, अगर आपकी वीलॉग सच्चाई की बेस पे हिट हो गई है, आप समझते हो कि यार मैं बड़ा सच बोलिया सी, मेरा उस नान चने दिवस पे हिट हो गया, मैं यार टिक्कियां दे बड़ा सच बोलिया सी, मैं पराठा रोज, उस सच्चाई का दामन ना छोड़ना। अगर जिंदगी गुजारनी है तो सच्चाई का दामन उसके साथ पकड़ के रखना। अगर आपको कोई कहे कि यार जहर की वीडियो लोगों को बना दो और कहोगे बहुत अच्छा है, तो पैसों के लिए खुदा का वास्ता कभी ये काम मत कर। मैं आप लोगों को वीडियो देख के कई जगह जलील हो चुका हूँ, यार खान चाहिए वो रोटी नहीं मिलती जो तुम खाते हो यार। हालांकि मैं खुद शौक रखता हूँ इस चीज का, मैं खुद रोड साइड फूड लवर हूँ। तो मैं कई दफा ऐसी वीलॉग देख के गया हूँ, और कई दफा ऐसा भी होता है, मेरे एक दो भाई ऐसे भी हैं कि उनका मैं देख के, उनका सुन के गया हूँ और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ। ये नहीं है कि बुरा एक्सपीरियंस ही सबका होता है, मेरा अच्छा। फिर मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया, उन वीलॉगर्स को डायरेक्ट जाके मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार बड़ी अच्छी बात है, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो ऐसा काम करो जो दुनिया के फायदेमंद के लिए हो, जिसमें सच्चाई सबसे पहले हो। पैसा सेकेंडरी आइटम है, अल्लाह पाक थोड़े पीछे भेज देगा। ये जो सच बोलोगे ना, पीछे पीछे फायदा करेगा पैसा, गारंटी कर रहा हूँ। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है कि पैसा कुछ तो है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं सब है। कुछ नहीं। पैसा जरूरत पूरी कर सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी में जो एक मटीरियलिस्टिक आपकी लाइफ को पूरा कर सकता है, लेकिन आपकी इमोशंस को और आखिरत को नहीं संवार सही सकता। सही। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, लेकिन आपके जो आपका स्पिरिचुअल जो रेस्ट है, सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, सेटिस्फेक्शन नहीं है, सेटिस्फेक्शन जो है वो आपकी वो खत्म अंदरूनी हो सच में, जाएगी। सेटिस्फेक्शन आपके अंदर के सच में, जो आप सच्चाई अपने खालिक को दिखाओगे वही सेटिस्फेक्शन भेजेगा दिल के अंदर। ये मतलब गारंटी कर रहा हूं, जो नीयत अपने लड़वा दोगे ना, वो अल्लाह थोड़े दिल, दिमाग, जिस्म, हर जगह के उत्ते सच्चाइयां, सुकून, टेंशन तो पाक जिंदगी भेजी रखे। वो जिंदगी मजदार जे, जिंदगी है नहीं जो मजदार है, धक्के खाते रहना, इधर झूठ बोलना, किसी ने धोखा देना, किसी ने लोटे लेना, कोई लाइफ नहीं जी। दलीलो ख्वार जिंदगी वही जी जी सुकून की सच्चाई की बेस ते इश्क दा दामन अपने एहसासात, अपने रिश्तेदार, अपने अपने उन्होंने रिश्तियां नाल रखो। जरूरत जिंदगी पैसे को समझो, पैसे को जिंदगी ना समझो। अच्छा व्यूवर्स, आज हमने सिर्फ मिठास के ऑनर का इंटरव्यू नहीं किया, बल्कि हमने एक मिठास से भरपूर शख्स का इंटरव्यू किया है। जैसे उनके ब्रांड का नाम है, उनकी मिठाई का नाम है, उसी से मिठास से भरपूर उनकी खुद की पर्सनालिटी भी है। उनकी बातें और उनकी सोच, वो खुद भी और वो मिठास से भरपूर है। और इसी तरह इस तरह के लोगों की कदर करें और उनके ब्रांड को एक बार ट्राई जरूर करें, हमारे कहने पे, ब्रांड के कहने पे, हमारे चैनल के कहने पे, क्योंकि ये वैरायटी आपको किसी और ब्रांड पे इस तरह से नहीं मिलेगी और इतनी इनोवेटिव स्टाइल में। आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। नहीं जी, आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया। मैं बल्कि आपके इस चैनल से, C16 से सबको बताना चाहता हूँ कि पूरी टीम आई है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप इनके चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें
और वो अक्सर ये मैं अक्सर ना वीडियोस पे जो सोशल मीडिया के जो ब्लॉगर्स होते हैं वो पहले ये कह देते हैं सब्सक्राइब करें ये करें, लेकिन जो वीडियो अच्छी होती है ना दिल खुद कर पड़ता है कि यार इनको सब्सक्राइब कर लिए इनको देख लिए। तो वीडियो ऐसी बनाया करें आप भी, आपके लिए भी आपने नेक्स्ट भी आपने कई वीडियोस बनानी है, आपके लिए भी एक मैं रिक्वेस्ट है कि ऐसी वीडियो बनाएं जो लोगों को अट्रैक्ट करे, कोई ऐसे वर्ड्स उनके आप शामिल करें अपनी चीजों में लोगों के लिए कि जो उनकी नॉलेज में इजाफा करे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपके आने का। इसके साथ और जिस तरह सर ने कहा सच्चाई के साथ आपके साथ अल्लाह हाफिज करती हूँ, और एक नए ब्रांड के साथ बिल्कुल सच्चाई के साथ अगले किसी नए ब्रांड पे हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे।